हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेके एसएसबी स्टडी फास्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज जेके एसएसबी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज में हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स का सीरीज होता है, जैसे कि यहाँ पर है 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये जो नंबर्स का सीरीज़ है ये किसी लॉजिक से आया होगा, कोई लॉजिक ये फॉलो करता होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा लॉजिक फॉलो करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉसिबल लॉजिक्स में या तो ये नंबर सीरीज स्क्वायर का लॉजिक फॉलो करता होगा, अगर स्क्वायर का लॉजिक नहीं तो फिर क्यूब का लॉजिक फॉलो करता होगा। हमें स्क्वायर्स और क्यूब्स 20 तक जुबानी याद होना चाहिए और साथ साथ हमें टेबल भी 20 तक याद होना ही चाहिए। अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स का लॉजिक इसने फॉलो नहीं किया तो इंटू प्लस माइनस, या हमें नंबर्स को इंटू करना होगा या इंटू के साथ साथ के भी प्लस या इंटू के साथ साथ के भी हमें माइनस करना होगा। अगर इस लॉजिक से भी सॉल्व नहीं हुआ तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर्स को, कभी कभी खाली डिवाइड करना होगा, कभी डिवाइड के साथ प्लस और कभी डिवाइड के साथ माइनस। अगर इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हमें स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तकरीबन 60% क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से ही सॉल्व होता है। अगर स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा जो ये सीरीज़ है ये मिक्सड सीरीज़ हो सकता है। अगर मिक्सड सीरीज़ भी नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन लास्ट पर इलॉजिकल भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 45। अगर हम स्क्वायर का लॉजिक लगाएंगे हमें पता है 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आएगा 7 स्क्वायर 49। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने स्क्वायर का लॉजिक लगाया और हमारे पास 49 आंसर करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर का लॉजिक लगाया। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 8, 27, 64, 125, 216 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 443। अगर हम स्क्वायर का लॉजिक लगाएंगे हमें पता है 1 क्यूब 1 स्क्वायर, हमें पता है 1 स्क्वायर 1। लेकिन अगर हम यहाँ पर करेंगे 2 स्क्वायर तो 4, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पर फिट नहीं होगा। अब हमें देखना पड़ेगा क्यूब का लॉजिक। हमें पता है 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आएगा 7 क्यूब 343। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पर क्यूब का लॉजिक लगाया और हमें ऑप्शन बी दैट इज़ 343 करेक्ट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 10, 20, 40, 80 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 350। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक लगाएंगे हमें पता है 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 आ गया 5। तो यहाँ पर 10 है। 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 आ गया 10। 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 आ गया 5, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 आ गया 10। इसका मतलब यहाँ पर हम करेंगे 4 स्क्वायर 16 प्लस 1, यहाँ पर 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 है। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक फॉलो नहीं होता है। इसका मतलब स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पर फिट नहीं होगा। क्यूब के लॉजिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हमें जाना पड़ेगा इंटू प्लस माइनस पर। पहले हम इंटू ही करेंगे। अगर हम करेंगे 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 इंटू टू हो गया 20 इंटू 2 हो गया 40 इंटू टू इक्वल टू 80। यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ भी हमें 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। 80 इंटू 2 160। तो यहाँ पर ऑप्शन ई 160 करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 160 यहाँ पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन ई में 160 लिखा। दैट मीन्स ऑप्शन ई 160 करेक्ट आंसर हुआ। कैसे? हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाया। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 18, 57, 232 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1100, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1160 एंड ऑप्शन डी 1165। अगर हम स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हम देखेंगे इंटू प्लस माइनस। अगर हम करेंगे 7 इंटू 1 7 प्लस 1
आ गया 8। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ इंटू ही नहीं, इंटू के साथ हमें यहाँ पर प्लस भी करना होगा। 7 इंटू 1 7 प्लस 1 आ गया 8। 8 इंटू 2 8 इंटू 2 हो गया 16। 16 प्लस 2 आ गया 18। यहाँ पर हमने इंटू 1 किया, इंटू 2 किया, यहाँ पर इंटू 3 करना होगा। 18 इंटू 3 18 इंटू 3 हो गया 54। 54 प्लस 3 हो गया 57। यहाँ पर इंटू 1 किया, इंटू 2 किया, इंटू 3 किया, यहाँ पर हम इंटू 4 करेंगे। 57 इंटू 4 57 इंटू 4 228 228। यहाँ पर प्लस 1 किया, प्लस 2 किया, प्लस 3 किया, तो यहाँ पर प्लस 4 करेंगे। वो हो गया 232 232 प्लस 4 इक्वल टू 232। तो ये कौन सा लॉजिक फॉलो करता है? इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4। तो यहाँ पर करेंगे इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 232 232 इंटू 5 वो हुआ 1160 1160 प्लस करेंगे 5 दैट मीन्स 1165 1165 यहाँ पर आएगा 1165। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉजिक लगाया? इंटू प्लस। इसी तरह कभी कभी हमें करना पड़ेगा इंटू माइनस। ऑप्शन डी 1165 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 4 16 36 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। सबसे पहला हम कौन सा लॉजिक चेक करते हैं? स्क्वायर का लॉजिक। हमें पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। कौन सा लॉजिक यहाँ पर फॉलो होता है? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 4 6 8। यहाँ पर 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्वायर का लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया और हमें ऑप्शन डी 100 करेक्ट आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 6 240 120 40 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। स्क्वायर के लॉजिक से सॉल्व नहीं होगा, क्यूब के लॉजिक से भी सॉल्व नहीं होगा, इनटू प्लस माइनस के साथ भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों? देखो 240 240 120 40। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है। जब भी डिक्रीजिंग सीरीज़ होगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक कभी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक कभी नहीं होगा। जब भी सीरीज़ डिक्रीजिंग होगा तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक वहाँ पर नहीं होगा। हाँ, डिवीजन का लॉजिक हो सकता है। इसका मतलब इंटू प्लस माइनस का लॉजिक यहाँ पर फेल हुआ। अब जाना पड़ेगा डिवाइड प्लस माइनस। पहले हम सिर्फ डिवाइड करेंगे इसका। यहाँ पर 240 डिवाइड बाई 1 240 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 2 240 डिवाइड बाई 2 120 डिवाइड बाई 3 120 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 40। इसका मतलब डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4 करना होगा। अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 आर 4 10 आर, इसका मतलब यहाँ पर 10 आएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? हमने यहाँ पर डिवाइड का लॉजिक लगाया। इसी तरह कहीं हमें डिवाइड के साथ प्लस भी करना होगा, किसी जगह हमें डिवाइड के साथ माइनस भी करना होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ डिवाइड ही किया, डिवाइड 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 एंड वी गेट द आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 7 20 29 54 103 184 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 232, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 305, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। स्क्वायर से भी नहीं होगा, क्यूब से भी नहीं होगा, इनटू प्लस माइनस से भी नहीं होगा, डिवाइड प्लस माइनस से भी नहीं होगा। स्टेप फॉर्म देखो 20 और 29 में कितना डिफरेंस है? 9 का यहाँ पर डिफरेंस है। 29 और 54 में कितना डिफरेंस है? 25 का। 54 और 103 में कितना डिफरेंस है? 49 का। 103 और 184 में कितना डिफरेंस है? 81 का। हमें यहाँ पर पता चला
9 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81। इसका मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11, 11 स्क्वायर 121, 121। 20 को मैंने ऐड किया 9 आ गया 29, 29 को मैंने ऐड किया 25 आ गया 54, 54 को मैंने ऐड किया 49 आ गया 103, 103 को मैंने ऐड किया 81 तो आ गया 184, 184 को मैं ऐड करूँगा 121, 184 को ऐड करूँगा 121, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 और एक 305, 305 यहाँ पर आएगा, 305 यहाँ पर आएगा, 305। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैंने पहले डिफरेंस फाइंड किया और जब मैंने डिफरेंस फाइंड किया तो यहाँ पर 9 आ गया, 25, 49, 81, 121। मुझे पता है 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर आएगा जो कि 121 है। तो फिर मैंने बाद में ऐड किया, मुझे आंसर मिला 305। क्वेश्चन नंबर 8, 198, 202, 211, 227 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 236, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 275, ऑप्शन डी 245। स्क्वायर से भी नहीं होगा, क्यूब से भी नहीं होगा, इंटू प्लस माइनस से भी नहीं होगा, डिवाइड प्लस माइनस से भी नहीं होगा। अब नंबर आता है स्टेप फॉर्म। 198 और 202 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 202 और 211 में कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 211 और 227 में कितना डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। क्या आपको यहाँ पर कुछ समझ आता है? 4 9 16, 4 9 16, कोई लॉजिक यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक और डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। 4 और 9 में जब हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस आता है। 9 और 16 में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 7 का डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया 5 7, 5 7। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। 5 7 9, 5 7 9। 4 को मैंने ऐड किया 5 तो आ गया 9, 4 को मैंने ऐड किया 5 तो आ गया 9, 9 को मैं ऐड करूँगा 7 तो आ गया 16, 16 को मैं ऐड करूँगा 9, 16 को मैं ऐड करूँगा 9 तो यहाँ पर 25 आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 25 आया। 198 को मैंने ऐड किया 4, 202 आ गया। 198 को मैंने ऐड किया 4, 202 आ गया। 202 को मैंने ऐड किया ये वाला नंबर 9 तो मुझे आ गया 211। 211 को मैंने ऐड किया 16 तो मुझे आ गया 227। 227 को मैंने ऐड किया 25। 227 को मैंने ऐड किया 25 7। तो यहाँ पर 12 1 कैरी 5 और 252 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी को हम स्टेप फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंस निकाला, कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया तो फिर मैंने डबल डिफरेंस यहाँ पर किया। यहाँ पर भी डिफरेंस किया और यहाँ पर भी डिफरेंस किया तो मुझे यहाँ पर 5 और 7 आया। तो जब मुझे यहाँ पर 5 और 7 आया तो मुझे एक लॉजिक समझ आया, 5 7 तो उसके बाद 9 आना चाहिए। तो मैंने यही किया तो मुझे यहाँ पर आंसर 252 आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 9, 4 196, 16 144, 36 164 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 196। स्क्वायर से भी नहीं होगा, क्यूब से भी नहीं होगा, इंटू प्लस माइनस से भी नहीं होगा, डिवाइड प्लस माइनस से भी नहीं होगा, स्टेप फॉर्म से भी नहीं होगा। यह है मिक्सड सीरीज़, यह है मिक्सड सीरीज़। देखो कैसी, देखो कैसी। 4 4 4 को देखो, 16 को देखो, 36 को देखो और 64 को देखो। 4 को देखो, 16 को देखो, 36 को देखो, 64 को देखो। 4 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4, 16 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16,
6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। अब रहा यहाँ पर 90, 196, 196 14 का स्क्वायर है, 14 स्क्वायर 196, 12 स्क्वायर 144, 10 स्क्वायर 100। इसका मतलब यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर 8 आएगा। 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मिक्सड सीरीज था, हमें पता चला यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 64 है। 4 2 का स्क्वायर था, 16 4 का स्क्वायर था, 36 6 का स्क्वायर था और 64 8 का स्क्वायर था। तो यहाँ पर 196 14 का स्क्वायर था, 144 12 का स्क्वायर था, 100 10 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर आएगा 8 स्क्वायर 64। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 456 एंड ऑप्शन डी 556। स्क्वायर से भी नहीं होगा, क्यूब से भी नहीं होगा, इंटू प्लस माइनस से भी नहीं होगा, डिवाइड प्लस माइनस से भी नहीं होगा, स्टेप फॉर्म से भी नहीं होगा, मिक्सिड सीरीज से भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन इलॉजिकल हैं, ये क्वेश्चन इलॉजिकल हैं। देखो कैसी, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81, 4 स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर करो, 16 स्क्वायर 256, 16 स्क्वायर 256 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 256 आएगा। ये क्वेश्चन इलॉजिकल था। तुम स्क्वायर करोगे नहीं होगा, क्यूब से भी नहीं होगा, तुम इनटू प्लस माइनस कितना भी करोगे ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, डिवाइड प्लस माइनस कितना भी करोगे ये क्वेश्चन तब भी नहीं निकलेगा, स्टेप फॉर्म से भी नहीं आएगा, मिक्सड सीरीज से भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इलॉजिकल था। देखो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है। सिमिलरली 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये यहाँ पर 16 आता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 256 आता है। इसको हम कहते हैं इलॉजिकल। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और साथ साथ कमेंट भी करना। थैंक यू।